गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपको विधि व्यंजक क्या होता है और विधि व्यंजक के अंतर्गत चरांक है ना, स्थिरांक, गुणांक, घातांक, इन सभी टर्म्स को समझाया गया था और साथ ही विधि व्यंजकों की गुणकों पर हम शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत आप एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा कैसे करना है ये सीखे थे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको होमवर्क भी दिया गया था, तो उम्मीद है कि कल जो भी बताया गया था उसको फेयर कॉपी में आप नोट बना लिए होंगे और साथ ही दिए गए होमवर्क को पूरा भी कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मानते हुए कि आप एक पदी विधि व्यंजक को एक पदी से गुना कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक पदी व्यंजक का बहुपदीय या द्विपदी व्यंजक से गुना करना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक पदीय विधि व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा। बहुपदी दैट मीन्स 2, 3, 4 है ना, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब पैटर्न देख लेते हैं। इसका पैटर्न क्या होगा देखिए बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसको ध्यान से देखिए आप, यहाँ a है और ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है। b प्लस सी दैट मीन्स ये कितने पद हैं? देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, ये a अलग है। चलिए हम यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह दे देते हैं, जरा ध्यान से समझिए। a गुणित b प्लस सी, मतलब यहाँ a है, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट में b प्लस सी है। देखिए a जो है ये एक पदी व्यंजक है और b प्लस सी ये द्विपदी व्यंजक है, दोनों अलग अलग है और दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों, a और ब्रैकेट में b प्लस सी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से लिखा है तो a और इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। चलिए देखते इसको करते क्या है, हम उसी को लिख रहे हैं a b प्लस सी। देखिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हटाने का मतलब होता है, इस ब्रैकेट को हटाने का मतलब होता है कि a इसके अंदर जाने वाला है। ये दरवाजा बंद है, दरवाजा को खोल देंगे, तो दरवाजा को खोल देंगे तो ठीक बाहर में कौन है, a है। a कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। वितरण नियम याद कीजिए, आप पढ़े होंगे 7वीं में और 6वीं में। वितरण नियम, वितरण नियम में क्या होता है, a का वितरण होगा किसको किसको, b और c को। a को पहले b को देंगे और फिर a को c को देंगे। तो क्या है, देखिए a का b से यहाँ क्या चिन्ह है, गुणा, मतलब a गुणित b। ठीक है, फिर a का गुणा c से, यहाँ प्लस सी, यहाँ भी प्लस है तो प्लस a गुणित c। ये हमारा वितरण नियम कहलाता है, याद कीजिए यही वितरण नियम है। a ब्रैकेट में b प्लस c बराबर a गुणित b और प्लस a गुणित c। इस नियम को हम कहते हैं वितरण नियम। ध्यान देंगे जरा, इसे क्या कहते हैं, वितरण नियम। आप पढ़े होंगे गुणा में। अब ये क्या हो जाएगा, a गुणित b, यहाँ गुणा के चिन्ह को लिखे हैं क्या, नहीं, तो हम भी नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा ab प्लस ac। हो गया बच्चों। एक और देख लेते हैं, सपोज ये m x प्लस y प्लस z प्लस r, यहाँ कितने पद थे, 2। यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 4, ये 4 पद है। ये कितना पद है, 1। दोनों के बीच में यहाँ क्या चिन्ह है, गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह है। दैट मीन्स m का गुणा हम कहाँ करेंगे, अंदर में जितने भी पद रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सभी के साथ बारी बारी से गुणा होना है। ठीक है, और एक चीज हम जरा ध्यान देंगे कि गुणा करते साथ साथ हम चिन्हों का भी गुणा कर देते हैं। जैसे कि m के बाहर क्या चिन्ह है, m के सामने क्या चिन्ह है, आप याद करें, बताए थे कि जब भी किसी संख्या में, किसी पूर्णांक में माइनस का चिन्ह नहीं है, नहीं लगा, मतलब वहां प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ प्लस है, x के आगे भी क्या चिन्ह है, प्लस, प्लस 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 m गुणित x। हो गया, ठीक है, पहले पद के साथ। अब दूसरा हो गया,
यहाँ m के पहले क्या है प्लस, y के पहले क्या है प्लस, प्लस 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 m गुणित y। चिन्हों को गुणा साथ में ही कर देंगे। फिर m के पहले क्या चिन्ह है प्लस, z के पहले क्या है प्लस, प्लस 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 m गुणित z। फिर m के पहले क्या है प्लस, r के पहले क्या है प्लस, प्लस 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 m गुणित r। अब इसे लिख देंगे m गुणित x, मतलब देखिए अलग अलग चरांक है तो इसको मिला करके लिख देना है, ये भी अलग अलग चरांक है तो मिला करके लिख देंगे, ये भी अलग अलग चरांक है तो मिला के लिख देंगे, और फिर यहाँ भी वही हो जाएगा। चरांक एक जैसा होता है, समान चरांक तो घात को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया बच्चों हमारा गुणा। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर शुरू कर रहे हैं। -4y, 3a प्लस b को गुणा करें तो दिए गए व्यंजक बराबर -4y, ब्रैकेट में 3a प्लस b एक बार लिख लेंगे। अब चूंकि दोनों को गुणा करना है तो -4y ब्रैकेट में 3a प्लस b, दोनों के बीच में क्या रहेगा गुणा। आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम जहाँ यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं क्योंकि ब्रैकेट के ठीक बाहर कोई संख्या हो तो वहाँ गुणा के चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बताएं आपको दो एग्जांपल। -4y बेटा, -4y का गुणा किससे होगा, 3a से। -4y का गुणा पहले किससे होगा, 3a से, फिर -4y का गुणा किससे होगा, प्लस b से। तो चलिए गुणा करते हैं, हम एक काम करते हैं कि -4y और 3a का गुणा करेंगे पहले। तो यहाँ माइनस है, 4y के पहले क्या चिन्ह है माइनस, 3a के पहले क्या चिन्ह है प्लस। चिन्हों को पहले देख लेंगे। 4y के पहले माइनस है, 3a के पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4y गुणित 3a। बाकी को कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह का गुणा बस कर लेंगे। ठीक है, इसका काम खत्म। अब किसकी बारी है, प्लस b का। तो माइनस है यहाँ और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4y इंटू b। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का तो हम गुना पहले से कर ही दिए हैं, माइनस तो रह गई 4 दिया 12 y a माइनस 4 एकम, यहाँ 4 है और यहाँ b के आगे क्या है गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 4 y b आंसर। ठीक है बच्चों, अगले एग्जांपल लेते हैं। 1/2 m क्यूब प्लस 3/2 n का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। दिए गए व्यंजक बराबर 1/2 m n क्यूब प्लस 3/2 n, दोनों का गुणनफल। आप चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे दोनों का गुणनफल, मतलब हम दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 1/2 m और गुणा किसको गुणा करना है इसके साथ, तो m क्यूब प्लस 3/2 m। अभी हमने क्या कर दिया, गुणा का चिन्ह लिख दिया। हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 1/2 m, तो गुणा पहले किससे होगा, m की घात 3 से, और फिर उसके बाद क्या होगा 3/2 n से। बारी बारी से एक एक करके करेंगे सभी के साथ, पहले जो पहले दिख रहा है उसके साथ, फिर बाद वाले के साथ, फिर बाद ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले चिन्हों को देखेंगे बेटा, इसके पहले क्या चिन्ह है प्लस और यहाँ भी क्या है प्लस। क्योंकि दोनों क्या के प्लस है तो हम पढ़ते आए कि प्लस गुणित प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 1/2 m, और प्लस के चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है, गुणित m की घात 3 पहले इसके साथ, फिर यहाँ क्या चिन्ह है प्लस और यहाँ क्या चिन्ह है प्लस, प्लस प्लस प्लस। यहाँ प्लस के चिन्ह क्यों नहीं लिखे, क्योंकि किसी भी राशि के पहले
प्लस के चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दो राशियों के बीच में अगर प्लस का चिन्ह आता है तो लिखना है। जैसे कि यहाँ दो राशि है, दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है तो लिखेंगे हम यहाँ 1/2 m गुणित 3/2 m। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ m की घात 3 का गुणांक कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/2 एकम, जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1/2 एकम 1/2 m। अब देखिए बेटा, समान चरांक है, ये समान चरांक दोनों जगह m है, तो यहाँ घात में 3 है और यहाँ घात में क्या है बताए थे कल हम, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 और 1 4 प्लस। अब देखिए दो, यहाँ गुणांक है 1/2 और यहाँ गुणांक है 3/2, 1/2 3/2, गुणांकों का गुणांक से गुना होगा। अब ये दोनों परिमेय संख्या हैं, तो परिमेय संख्या का गुणा कैसा होता है याद करो, अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से। 3 एकम 3, 2 दूनी 4। अगर बच्चों यहाँ कुछ काटने का होता जैसे 4, तो ये कट जाता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन कटने का तो कुछ है ही नहीं है, तो फाइनली उत्तर क्या आ गया 3/4। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3/4 m। m n अलग अलग राशि है तो m n लिख देंगे आंसर। कितना इजी है बच्चों, ये चिन्हों का बस ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो बीजीय व्यंजक है, एक है 4a एक पदीय और यह है 5x - 1/2y द्विपदीय व्यंजक। तो देखते हैं दिए गए व्यंजक बराबर 4a 5x - 1/2y है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल बराबर 4a है ना, और द्विपदीय तो व्यंजक ब्रैकेट में लिख देंगे 5x - 1/2y। ध्यान देंगे कभी भी द्विपदीय आता है तो हमें वहां ब्रैकेट लगाना ही है। चलिए अब जरा दो दो एग्जांपल के बाद आप समझ ही गए होंगे। 4a का गुना पहले किसके साथ होगा बच्चों 5x, फिर 4a का गुना किससे होगा -1/2y। चलिए करते हैं। 4a के पहले क्या चिन्ह है प्लस, 5x के पहले क्या चिन्ह है प्लस, दोनों के पहले क्या चिन्ह है प्लस, प्लस प्लस प्लस। लेकिन शुरुआत के प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4a × 5x, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4a × 1/2y, ठीक है। चलिए करते हैं फिर से। गुणांक का गुणा गुणांक से 4 पंचे 20 ठीक है। फिर अब बच्चों यहाँ देखिए, ये हम जब गुना करेंगे तो माइनस, इसको जरा साइड में करके आपको दिखा रहा है। ये 4 का गुना किससे होगा 1/2 से, गुणांक का गुना गुणांक से। अब देखिए जरा आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट रहे हैं, फिर 2 का गुना 1 से, तो 2 एकम 2 और बटे में 1 है ये, है ना, या फिर यूं समझिए ये कट के कितना बचे हैं 2 गुणित 1/1, मतलब 1 ही होगा, बटे में 1 रहेगा तो उसका 1 ही आ जाएगा, 1/1 मतलब 1, फिर 2 एकम 2, तो फाइनली क्या आ गई है 2, और ये a y अलग अलग है तो a y आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। अब हम एक और बता रहे हैं आपको।
देखिए बच्चों हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, अलग अलग गुना करके लिखे। अब हम क्या करें, देखिए डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। डायरेक्ट गुना कैसे करेंगे, क्योंकि आगे हमें डायरेक्ट गुना भी करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए जरा, 7p² m, इस पूरे का गुना किससे करना है, इन तीन पदों के साथ, त्रिपदीय व्यंजक के साथ, m² + 3n² + 2p। इज दैट क्लियर? हाँ। अब हम सबसे पहले 7p² m का गुना किससे करेंगे, m² से। पहले m² से, फिर उसके बाद 3n² से, फिर उसके बाद 2p से। यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, गुना करो डायरेक्ट। यहाँ गुणांक कितना है, गुणांक 1 है। यहाँ कितना है, 7, तो 7 का गुना किससे होगा, 1 से। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 7 एका 7। p² यहाँ है, यहाँ p² है क्या, नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख लो। यहाँ m है, यहाँ m, दोनों जगह m है। यहाँ घात में 2, यहाँ है घात में 1 है, घात में 2 घात में 1, क्योंकि समान चरांक है तो घात जुड़ जाएगा, m 1 और 2 3 हो गया गुना। ठीक है, अब चलिए इसकी बारी, 3n², यहाँ 7p² है। गुणांक का गुना गुणांक से, तो 7 का गुना किससे होगा, 3 से। 7 या 21 प्लस 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 7 या 21। यहाँ p है, यहाँ p है क्या, नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे p²। यहाँ m है, यहाँ m है क्या, नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे m। यहाँ n की घात 2 है, यहाँ है क्या, नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे n की घात 2। देखिए समान चरांक होगा तभी घात को जोड़ेंगे, वरना एक साथ नहीं कर देंगे। चलिए दोनों के साथ हो गया, 20 की बारी है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 7 दूनी 14। यहाँ p², यहाँ p है, यहाँ भी p है, दोनों जगह p है। यहाँ घात में 2 है, यहाँ घात में 1 है, तो घात में 2 और 3 जोड़ देंगे घात को, और m यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, m आंसर। देखिए यहाँ मैं ऐसे ना गुना करके लिखे, डायरेक्ट गुना किए बच्चों, तो उम्मीद है ये डायरेक्ट गुना को भी आप समझ रहे होंगे और कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक अंतिम उदाहरण आपको समझाए बच्चों, इसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3a + 2r + 3d, ये सब ब्रैकेट में है, अब ये 6। ठीक है, अभी जो एक पदी व्यंजक है वो दाएं ओर, बाहर मतलब दाएं तरफ, शुरुआत में नहीं है, अंत में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6d का गुना, 6d का गुना पहले किससे होगा, 3s से, है ना। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 3s × 6d प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस 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 2r × 6d। भाई यहाँ गुणा का चिन्ह है, लेकिन 6d है, -6d नहीं है ना। 6d मतलब ये धनात्मक है, प्लस 3d × चलिए आगे देखते हैं। गुणांक का गुना गुणांक से, तो 3 6 18 sd मतलब अलग अलग है, तो sd प्लस 2 है, यहाँ 6 है, तो 6 दूनी 12, ये r ये d है, तो rd प्लस ये 3 है, ये 6 है, तो 3 6 18, और dd है ना, 2 बार d है, तो क्या जाएगा d की घात 1 बार 1 2 आंसर। तो यह था बच्चों हमारा एक पदी व्यंजक का द्विपदी, तीन पदी या बहुपदी व्यंजकों के साथ गुणा। उम्मीद है आप इसे कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला वीडियो रहेगा द्विपदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक से गुणा। फिलहाल इसे देखें, समझें और फिर कॉपी में नोट्स करें।